एवरीवन क्या हालचाल। वेलकम टू अकेडमी टॉपर्स। माय नेम इज हितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। सभी का स्वागत है बेटा सफलता सीरीज के एक और वीडियो में। इस पर्टिकुलर सीरीज में बेटा हम लोग 15 से 20 मिनट में सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है। दिस इज रैपिड रिवीजन सीरीज। इस वीडियो में बेटा हम लोग गैसियस स्टेट या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, 11वीं कक्षा का जो 5वां चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बेटा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा गैस की कितनी मेजर प्रॉपर्टीज होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? वॉल्यूम होती है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। आपका वॉल्यूम और प्रेशर के बेटा बहुत सारे यूनिट होते हैं। टेम्परेचर का बेटा एक ही यूनिट आपको फॉलो करना है जिसका नाम है बेटा केल्विन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यूनिट देखिए बेटा वॉल्यूम के। सबसे पहले कौन सा यूनिट है? मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर या फिर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब या फिर 10⁻6 सीसी सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻6 ml। ठीक है, यहां से हम लोग को यह पता चल रहा है कि 1000 लीटर इज 1000 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। 10⁻6 सीसी इज 10⁻6 ml, मतलब 1 ml इज 1 सीसी। तो यूनिट की वॉल्यूम की बात कर ली हमने। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट है बेटा? एटीएम है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, एमएम ऑफ एचजी है, टॉर है बेटा, पास्कल है और बार है। ये इनका रिलेशन है, एक बार ये देख लीजिएगा। और यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा हम हमेशा आप लोगों को किसमें लेना है? केल्विन में लेना है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करें बेटा बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात बॉयल्स लॉ लगाते कब हैं? टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है। ठीक है, और बोलता क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलते हैं? पीवी इक्वल्स टू के, पीवी इक्वल्स टू के। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे कुछ क्या बनते हैं? ग्राफ बनते हैं। सबसे पहली बात बेटा इन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है मैंने, ये जो आपका ग्राफ बना है पीवी का ग्राफ, यहाँ पे मैंने इधर टेम्परेचर लिया, इधर टेम्परेचर लिया, दोनों टेम्परेचर क्या है? बराबर, क्योंकि इस पूरे ग्राफ पे टेम्परेचर क्या है? बराबर। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरबोला। जो ऐसे चलता है ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। अब इधर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पे चीजें चेंज करता है। जैसे सपोज करो एक्स एक्सिस पे आप लोगों के लिख रखा है 1/v। इस बार नॉर्मल v नहीं है, 1/v है। तो आप लोगों को अब प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे? आप लोग ऐसे प्रोसीड करोगे, pv इक्वल्स टू के। अब 1/v है एक्स एक्सिस पे, तो 1/v क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे? v को बेटा उधर ले जाओ, तो ये हो गया 1/v। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, ये y एक्सिस पे हो गया, ये 1/v पूरा हो गया एक्स एक्सिस पे। तो आपकी क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx v। तो स्लोप क्या हो गया? के। और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0 हो गया। अब ऐसे ही बेटा क्या है आपका? log p और log v है। तो कुछ नहीं बेटा, आप log ले लोगे दोनों तरफ, तब जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। c y इंटरसेप्ट आएगा log के और स्लोप आएगा -1, गिरती हुई लाइन होगी। ऐसे ही बेटा दूसरा लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कब लगाओगे? जब कांस्टेंट प्रेशर होगा। ये क्या बोल रहा है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी। दूसरा स्टेटमेंट v/t इज कांस्टेंट या फिर इनिशियल वॉल्यूम। यहां पे देखिए इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है। यहां पे देखो, इसे हम क्या बोल रहे हैं? आइसोबार। आइसोबार क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लोगे? केल्विन पे। तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक जबरदस्त पॉइंट आता है, एब्सोल्यूट जीरो। सर एब्सोल्यूट जीरो क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। और कौन सा टेम्परेचर होता है? इसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वैसे रैंडम मोशन में होते हैं, बिल्कुल। अगर आपने टेम्परेचर ये रख लिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाती है और जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है गैस का, दैट सीजेस, मतलब वो रुक जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। अब बोलो गेल-ल्यूसिक्स लॉ। अब गेल-ल्यूसिक्स लॉ कब लगाओगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसे लगेगा? प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। स्टेटमेंट p/t इज कांस्टेंट या फिर इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर, इसका रेशियो क्या है? सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या बोल रखा है? आइसोकोर। आइसोकोर क्यों बोल रखा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप के रहेगा, वो जो कांस्टेंट है। नेक्स्ट लॉ कौन सा होता है? नेक्स्ट लॉ होता है बेटा आपका एविगेड्रोस लॉ। एविगेड्रो लॉ क्या बोलता है? एविगेड्रो लॉ बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल्स भी क्या करेंगे? बढ़ेंगे। बड़ा आसान सा लॉ है, इसको ज्यादा सेंटी नहीं होना है यहाँ पे। नेक्स्ट होती है बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको तब लगानी है जब प्रेशर भी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है और टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है। तीनों चीजें जब वेरी कर रही होती है तब आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट लगानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात रखना, मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं।
इक्वेशन ऑफ स्टेट में मोल्स कांस्टेंट होते हैं। और आप लगाओगे कैसे, देखो इक्वेशन क्या बोल रखा है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, ऐसी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो कि क्या होता है R। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है सर R? R डिपेंड करता है यूनिट्स पे, किसकी, प्रेशर और वॉल्यूम की। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट अलग अलग रहेंगी। टेम्परेचर हमेशा बोल रहा है कि हमको किस में लो, केल्विन में लो। मोल हमेशा बोल रहा है हमको किस में लो, मोल में लो। लेकिन इन दोनों भाई साहब की यूनिट्स अलग है। तो R की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इनके यूनिट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे देखो अगर आपकी यूनिट है लीटर ATM तो वैल्यू कितनी है, 0.0821। अगर आपकी यूनिट है लीटर बार तो वैल्यू कितनी है, 0.0831। जूल है तो बेटा 8.314। और अगर हम लोग कैलोरी में निकालते हैं, अगर हम लोग बेटा कैलोरी में निकालते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लीजिए, अगर हम लोग कैलोरी में लिखना चाहें तो वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है। क्या ये हमको वैल्यू याद रखनी है? ऑब्वियसली बेटा, वरना क्यों बता रहे हैं। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस का क्या फॉर्मूला है, PM/RT। डेंसिटी ऑफ गैस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, PM/RT। इसमें P प्रेशर है, M इज मोलर मास, है ना। CO2 का 44 हो गया, N2 का 28 हो गया, ऐसे। R की वैल्यू बेटा 0.0821 लेनी होती है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.0821 को कई बार आप लोग 1/12 भी ले सकते हो। आगे बढ़ो बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये प्रेशर, ये लॉ बोलता क्या है? ये लॉ बोलता है, सपोज करो कोई कंटेनर है, आपने उसमें 3 गैस छोड़ दी, गैस A, गैस B, गैस C। सर 3 ही छोड़ सकते हैं क्या, ज्यादा नहीं छोड़ सकते? ज्यादा छोड़ दो बेटा, है ना, तुम्हारे पास गैस ज्यादा है तो ज्यादा छोड़ दो। 100 गैसेस छोड़ दी तुमने, ठीक है, कितनी भी गैस छोड़नी है छोड़ दो। ठीक है, 3 गैसेस आपने छोड़ दी, A, B और C। तो क्या इंडिविजुअल A गैस प्रेशर लगाएगी? लगाएगी। क्या इंडिविजुअल B गैस प्रेशर लगाएगी? लगाएगी। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ C हो गया। टोटल प्रेशर अगर मैं निकालूं, टोटल प्रेशर अगर मैं निकालूं तो क्या करूंगा, सबके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऐड कर दूंगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा बेटा। ठीक है, सही है। एक्सप्रेशन क्या है डाल्टन्स लॉ का? अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है तो कैसे निकालते हो, PA इक्वल्स टू XA इंटू P टोटल। XA क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और P टोटल को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, मोल फ्रैक्शन आता है। सॉरी, पार्शियल प्रेशर आता है। मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, पार्शियल प्रेशर आता है। ये हम लोगों को बिल्कुल पता है। जब इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन में ऐड करता हूं, जैसे 3 गैसेस हैं, XA प्लस XB प्लस XC करा तो कितनी आएगी, 1। जैसे सपोज करो 100 गैसेस हैं, तुम्हारे पास बेटा गैस बहुत ज्यादा है ना, 100 गैसेस तुमने छोड़ दी तो क्या करोगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 अप टू X100 सबको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, डाल्टन्स लॉ बेटा आप कब लगाते हो, डाल्टन्स लॉ आप तब लगाते हो जब जो गैसेस होती है वो क्या होती है, नॉन रिएक्टिंग होती है। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करें। जैसे बेटा N2 और O2, जैसे N2 और O2 भी, जैसे H2 और O2। तो H2 और O2 वैसे तो रिएक्ट करती हैं, H2O बनता है, H2O2 बनता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं करती। जैसे मैं हाइड्रोजन ले आऊं, ऑक्सीजन ले आऊं, तो क्या रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएंगी क्या? नहीं। तो डाल्टन्स लॉ वैलिड है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन NH3 और HCl बेटा रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, NH4Cl बना लेता है, NH4Cl बना लेता है। बिल्कुल सही है सर। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जनरल फॉर्मूला तो बेटा ये होता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो एप्लीकेबल है वो आप लोग जो 98% टाइम यूज करोगे वो ये है बेटा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। रेट क्या है बेटा, रेट क्या है बेटा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पे देखो R1 अपॉन R2 इज अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M, M2 अपॉन M1। ठीक है, ठीक है। और मास की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, डेंसिटीज भी ले सकते हो। अब देखो रेट निकालने के कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, सबसे पहले बेटा वॉल्यूम है, सबसे पहले बेटा वॉल्यूम है। तो रेट को आप लोग कैसे लिख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में। रेट होती क्या है, रेट होती है कोई सी भी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। स्पीड होती है सर। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या है, रेट ही तो है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में देखो हम क्या बोल रहे हैं, V1 अपॉन T1। मतलब यार सपोज करो आपने एक होल करा किसी भी बलून में, तो उससे सपोज करो 20 ml गैस निकली 2 सेकंड में, तो रेट कितनी हो गई, 20/2। तो कितनी गैस निकली कितने टाइम में, कितनी गैस निकली कितने टाइम में, तो ये क्या हो गई R1, ये क्या हो गई R2। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ऐसे ही आप लोगों का क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ऐसे ही आप लोगों का क्या रहेगा बेटा, डिस्टेंस के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। ये रेट डिस्टेंस के टर्म्स में हो गई, अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ऐसे ही आप लोग मोल्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आती है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आप लोगों के फिजिक्स में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है बेटा, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये थोड़ा सा हैंग हो चुका है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ।
हाँ, 1 सेकंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आप लोगों की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों की जो केटीजी है वो फिजिक्स में भी आती है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटी का कुछ असर नहीं होता है इन मॉलिक्यूल्स पर, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका मास बहुत ही कम है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, सही बात है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ गैस चलते रहते हैं बेटा ना, कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा गैस चलती रहती है। कब रुकती है, जब उसको 0 केल्विन पे ले जाओगे बस। कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, मतलब बेटा कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है जब कोलाइड करते हैं गैस पार्टिकल्स, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स की होती है बहुत छोटी होती है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। और लास्ट क्या बोल रहा है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस के मॉलिक्यूल्स। केटीजी किस पे लगती है बेटा, आइडियल गैस पे लगती है, ध्यान रखना। ये बेटा कुछ आपकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स आती हैं, एक आती है बेटा VMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होती है बेटा आप लोगों की, एक होती है आप लोगों की VRMS, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते हो, 2RT/m MPS निकालते हो, 8/πRT/m और 3RT/m, ठीक है। RT/m को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P/dB लिख सकते हो, P/dB लिख सकते हो, P/dB लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की मॉलिक्यूलर स्पीड्स हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलो बेटा, अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा, एक मोल के लिए कैसे निकालते हो, 3/2 RT, एक मोल के लिए, n मोल से तो बेटा 3/2 nRT, एक मॉलिक्यूल के लिए बोले तो 3/2 kT। kT क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों के बताता है, ये ऐसा कुछ कर्व आता है ना, आपके एक्स एक्सिस पे क्या होती है, स्पीड होती है, और यहाँ पे क्या होता है डेल्टा n/n, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो पीक होता है बेटा, ये क्या होता है, एमपीएस डिटरमाइन करता है। ये जो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका वी एवरेज होता है, और ये क्या होता है बेटा, VRMS होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग बेटा मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां पे ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास से, 2RT/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास से। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, भारी मॉलिक्यूल लोगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये ग्राफ उसको डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर 3RT/m, टेम्परेचर क्या है, न्यूमरेटर में, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे देखो दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या क्या होता है, कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। यहां पे देखो, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो कर्व कहां चलता है, राइट की तरफ जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, इनफैक्ट एवरी स्पीड इंक्रीजेस, एमपीएस भी, एवरेज भी, आरएमएस, सारी स्पीड इंक्रीज करती है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो पीक नीचे आ जाता है, ये टेम्परेचर T1 है या T2 है, T2 ज्यादा है, तो पीक क्या होता है, यहां पे पीक ये था तो y की वैल्यू ये थी, यहां पे पीक ये था तो y की वैल्यू ये थी, तो पीक क्या करता है, नीचे आ जाता है, पीक नीचे आ जाता है। एरिया अंडर कर्व रिमेन सेम, एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, 1 रहता है, विच रिमेन सेम। टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम। अब देखो रियल गैस क्या होती है, जो बेटा PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करती। अ गैस बिहेव्स एन आइडियल गैस, अब जैसे दुनिया में सारी कौन सी गैसेस है, रियल गैस, वो बेटा आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, दो कंडीशंस में, कब, या तो लो प्रेशर हो या हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती है व्हेन अ रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, ठीक है। अब ये वैन डर वाल की कुछ इक्वेशन आई थी, ये आप लोग का प्रेशर करेक्शन आया, ठीक है। इसमें ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए। बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। बी क्या है बेटा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। इसको जब हम लोग डालते हैं प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को, तो वैन डर वाल इक्वेशन आती है। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये क्या होता है बेटा, ये आपको बताता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि कितनी दूर है आइडियल बिहेवियर से रियल गैस। कैसे निकालते हो, PV अपॉन nRT, या फिर P रियल V रियल अपॉन V आइडियल। Z1 का मतलब होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। Z ग्रेटर देन 1 है तो ये कब होता है, सबसे पहली बात हाई प्रेशर पे, ठीक है। Z1 से बड़ा हो गया तो क्या, V रियल V वॉल्यूम से, V आइडियल से बड़ी होगी। देखो ना, V Z क्या था, ये था। अब सपोज करो ये ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं V रियल बड़ा है V आइडियल से, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो तभी इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। क्या निकलती है,
हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस पीबी बाय आरटी, और वेंडरवॉल इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, वेंडरवॉल इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही अगर सपोज करो लो प्रेशर है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या बोलूंगा, वी रियल छोटा हो जाएगा, वी आइडियल बड़ा हो जाएगा। 1 माइनस ए एन अपॉन आर टी वी, ये हो जाता है आपका Z, और आपकी वेंडरवॉल इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, टू लिक्विफाई अ गैस, अगर एक गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको बेटा हाई प्रेशर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये कंडीशंस हैं कुछ। ठीक है, लास्ट में कुछ बेटा लॉज वो दे रखे हैं, बॉयल्स लॉ नहीं है, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, बॉयल्स टेम्परेचर है। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें रियल गैस बिहेव एज आइडियल, बिहेव एज आइडियल गैस। आपको कुछ नहीं, आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ए बाय बी आर। ए कांस्टेंट है वेंडरवॉल का, बी भी कांस्टेंट है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो बॉयल्स टेम्परेचर कैसे निकालते हो बेटा, ए बाय बी आर। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे निकालते हो, 8/27 ए बाय बी आर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों को ऐसा टेम्परेचर है अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब इसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, है ना, कि भैया मिनिमम प्रेशर इतना तो लगाना ही लगाना अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, तो पीसी ये होता है ना, आपको अल्टीमेटली वैल्यू याद रखनी है। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है 3b, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है 3b, और एक होता है बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसे 2a/br बोलते हैं। ठीक है, बस ये एक बार देख लेना, कुछ नहीं। चलिए बेटा, यहाँ पे ये भी वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को इस सीरीज से बहुत बेनिफिट हो रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, वीडियो को खूब सारा लाइक करा करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, AIMT है कल, संडे के दिन AIMT है, फटाक से इसमें एनरोल करेंगे, सभी बच्चों को देना है, कंपलसरी है। हम लोग यूट्यूब पे डिस्कशन भी इसका करने वाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके इसको एनरोल करना है आज ही। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सफलता के वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।